ओम शांति। आज बाबा के 20/9/20 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 25/3/86, जिसका टाइटल है संगम युग होली जीवन का युग है। संगम युग होली जीवन का युग है। सबसे पहले हम इस अव्यक्त वाणी का सारांश समझेंगे। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारियों की सभा को देख रहे हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर चमकते हुए लाइट के ताज को देखते हुए बाबा ने पूरी सभा को देखा। बाबा ने कहा, धर्म पिताएं भी पावन हैं तो कुछ महान आत्माएं भी पावन हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप बच्चों की पावन बनने में अंतर है। उन्हों को पावन बनने में मेहनत लगती है, जबकि तुम्हारे लिए अति सहज है, क्योंकि बाप से हम आत्माओं को सुख, शांति और पवित्रता का 21 जन्मों का अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है। आज होली का दिन मनाने आए हैं, तो होली का दिन मनाना और बनाना दो शब्दों से है। संगम युग होली जीवन का युग है। परमात्मा बाप का अविनाशी रंग हम आत्माओं पर लग गया है। इसलिए बाप समान निराकारी, निर्विकारी, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। आत्मा पर ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का रंग लगा हुआ है। यह रूहानी रंग सहज चढ़ जाता है। दुनिया वाले होली मनाते, लेकिन आप होली बनते हो, और होली बन फरिश्ता सो देवता बनते हो। होली की विशेषता है जलाना, मनाना और फिर मंगल मिलन करना। उसका यादगार आप सबने होली बनने के लिए पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियों को योग अग्नि से जलाया, तभी परमात्म संग का रंग से हम होली बन गए, यानी पवित्र बन गए। तो ये मनाना हुआ, बाप के संग मनाना हो गया। बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति हर ये समझेंगे कि ये परमात्मा परिवार है, और परिवार के होने से एक दो में मंगल मिलन भी बनाते हैं, खुशी से मिलन मनाते हैं, और त्रिकालदर्शी बन गए तो क्यों क्या में मुंझ नहीं सकते। क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए और फुल स्टॉप आ जाता है। होली के 3 अर्थ बाबा ने समझाए हैं। एक होली अर्थात जलने वाली होली, यानी कि पुराने संस्कार और पुरानी स्मृतियों को जलाना। दूसरा होली अर्थात परमात्मा रंग में रंगने वाली, मैं आत्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों से रंग गई हूँ, यानी बाप समान बनती जा रही हूँ। तीसरा होली का अर्थ है मंगल मिलन करना, अर्थात बाप से मिलन मनाया तो हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही और नेचुरल बन जाती हैं। सदा एक दो से भी आपस में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। फिर से अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का चमकता हुआ ताज देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। बाबा ने कहा, यही राज्य सभा पवित्र सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ
इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। बाबा ने कहा, जिन सभा को बाबा देख रहे हैं वो एक जन्म के लिए पावन या पवित्र नहीं बनते हैं, लेकिन होली बनने की उनकी रेखा अविनाशी बन जाती है, बहुत लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन और होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। बाबा ने कहा, इस सृष्टि में धर्म पिताएं भी पावन हैं, तो कुछ एक महान आत्माएं भी पावन हैं, लेकिन उनके पावन बनने में और आपके पावन बनने में अंतर है। अभी बाबा अंतर क्या है वो दिखा रहे हैं। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हैं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना तो जीवन के लिए होता है। बाबा ने कहा, दुनिया के हिसाब से वो एक दिन होली मना देते और आपका तो पूरा जीवन ही होली बन जाता है, तो जीवन भर की बात है और वो तो थोड़े समय के लिए है। वह दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हैं। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग में रंग बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। एक है ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना का स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते जैसे गुण हैं वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। बाबा ने कहा, वो होली मनाते तो गंदे रंग लगाकर बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, लेकिन आप तो आत्मा फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। है सब आपका ही यादगार, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। बाबा ने कहा, आपकी होली मनाना यानी बाहर मुक्ता वाली नहीं, आध्यात्मिक रूप से मंगल मिलन की होली मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना
और फिर मंगल मिलन करना इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं, और परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती हैं। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। ये बाप के बच्चे हैं, ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन है। उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देते हैं, वह भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव रूप में यादगार बना दिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखते हैं, और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानने वाले हों। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर हैं आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ, नथिंग। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हूं। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जाने तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? अनेक बार विजयी बने और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन सारे समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, यानी पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का एक अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंग लगाने वाली होली भी आती है, बिंदी लगाने की होली भी आती है, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती, चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी हैं और संपूर्ण भी हैं। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं।
सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी दे रहे हैं और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज मलेशिया ग्रुप है साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर में उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश में थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से वापस पहुँच गए। सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हों। सभी मुख्य धर्मों में कोई न कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है। पहुंच गए हैं ना, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हों। बाबा ने कहा सेवा के लिए भले ही उन आत्माओं को आगे किया जाए, लेकिन बाप के दिल में श्रेष्ठ आत्माएं तो आप ही हो। रूहानी नशे में आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रतन पहुँचते हैं तो रतन रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बन गया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले, अर्थात निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती हैं। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखूट खजाने के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो।
जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें अब महादानी बनो। खुशी का खजाना बांटो। अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्तियों के महादान का वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटेसो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा के प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना भी रहे हैं, नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया है। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहें। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुकाल के साथी हों और बहुकाल के राज्य अधिकारी हों, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हों। जब से ब्राह्मण बने हों तब से जन्मसिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर यानी कि भंडारा चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हैं। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जियदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप अर्थात उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है।
बेसहारे को सहारा दिया जाता है, तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा ने कहा कि एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की परिक्रमा लगाते हुए पूरे विश्व में वाइब्रेशन विश्व सेवा के फैलाने हैं, तब सच्चे अर्थ में हम विश्व कल्याणकारी कह सकते हैं। आज का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। साथ ही आज की अव्यक्त वाणी में हम बच्चों को फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर भक्तों की पुकार सुन मास्टर रहमदिल बनके भक्तों पर रहम दृष्टि रखने हैं। तो इसी विषय को लेकर हम कुछ क्षण के लिए योग अभ्यास करेंगे। मैं इस देह में भ्रुकुटी के मध्य अति तेजोमयी चमकती मणि प्रकाश पुंज हूं। धीरे धीरे देह एवं देह की सर्व कर्मेंद्रियों से मेरा ध्यान समाप्त होता जा रहा है एवं मेरा संपूर्ण ध्यान भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र हो चुका है। मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई है। मैं इस देहभान की मिट्टी को छोड़ मैं आत्मा अपने भीतर के लाइट के आकारे सूक्ष्म शरीर को लेकर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते। बाप दादा संपूर्ण फरिश्ते के रूप में मेरा इंतजार करते हुए वतन में मेरा आह्वान कर रहे हैं। आओ
लाडले बच्चे, आओ। अब मैं अपने इस आकारी स्वरूप से वतन में बाबा के सम्मुख हूँ। बाप दादा अपनी रूहानी दृष्टि से मुझ में रूहानियत की खुशबू भर रहे हैं। अपने वरदानी हस्तों से मास्टर कृपालु, मास्टर दयालु के वरदान से मुझ आत्मा को दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। इस सूक्ष्म वतन की सफेद चांदनी के प्रकाश में बाबा मुझे सफेद रंग की ऐसी लाइट दे रहे हैं जिससे मैं डबल लाइट फरिश्ते के रूप में सुसज्जित हो जाता हूँ। अब मेरा स्वरूप बाप समान फरिश्ते के रूप में, संपूर्ण फरिश्ते के रूप में सज गया है। बाप दादा के साथ मैं फरिश्ता विश्व सेवा के लिए विश्व परिक्रमा पर उपस्थित हो जाता हूँ। अब मैं मास्टर कृपालु बन जो भक्तगण मंदिर और मस्जिदों में भगवान की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन पर मेरी रहम व कृपा की दृष्टि बरस रही है। इन भक्तों की पुकार सुन भक्तों को सही राह दिखाना, अपनी आंखों के सामने अब ऐसा दृश्य क्रिएट कीजिए कि मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतार
वे मंदिरों में जड़ मूर्ति के आगे मेरे ही गुणगान, महिमा, पूजन अर्चन कर रहे हैं। उन्हें अभी भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। वे अभी अपनी अंतिम मंजिल मुक्ति, जीवन मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु शरण में आ चुके हैं। सेवा केंद्रों की ओर उनका खिंचाव बढ़ रहा है। इन भक्तों की भटकन का अब अंत आ चुका है। भक्तों को सकाश देकर उनकी जन्म जन्मांतर की थकान दूर हो चुकी है। अब मैं फरिश्ता वापस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ के वापस स्थूल शरीर में प्रकृति के बीच